हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है और इसके ए सी साइड ये इक्वल है बी डी साइड के। ये हमें दिया गया है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमें शो करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और हमें गिवन है कि इसके जो डायगोनल AC डायगोनल है वो BD डायगोनल के इक्वल है, यानी AC ये इक्वल है BD डायगोनल के। और हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ABC ये एक ट्रायंगल है और BDA ये एक ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD इन दोनों ट्रायंगल में AB साइड यानी कि ट्रायंगल ABC में और BAD में AB साइड कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि AB ये इक्वल है, AB इक्वल है BA के और इसका रीजन होगा कॉमन है ये। और यहाँ पे ट्रायंगल ABC में AC साइड ये इक्वल होगा ट्रायंगल BAD के BD साइड के। ये हमें गिवन है कि AC डायगोनल इक्वल टू BD डायगोनल के। तो यहाँ पर AC ये इक्वल होगा BD के और ये हमें गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में BC साइड BAD ट्रायंगल के AD साइड के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BC ये इक्वल होगा AD के और इसका रीजन होगा कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इन दोनों ट्रायंगल में 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो जिससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAD के और ये हमारा साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी S इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये एंगल B इक्वल होगा एंगल A के। क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल B ये इक्वल होगा एंगल A के और ये होगा CP/CT रूल के द्वारा। हमारा जो है AD साइड BC साइड के पैरेलल है और AB को अगर हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो इनके जो एंगल A और एंगल B जो होगा ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि एंगल
प्लस एंगल बी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा कि ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और इसके पहले हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल बी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 90 डिग्री, यानी एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी भी इक्वल होगा 90 डिग्री के। अब एंगल ए की वैल्यू हमें पता चल गई 90 डिग्री, और एंगल बी की भी वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो एंगल ए के अपोजिट में एंगल सी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, और ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, और एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल डी के, और इसकी भी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 90 डिग्री के। अब हमें चारों एंगल की वैल्यू पता चल गई कि चारों एंगल आपस में 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और ये चारों इक्वल हैं 90 डिग्री के। किसी भी पैरेललोग्राम जिनके चारों एंगल 90 डिग्री के हों उन्हें हम रेक्टेंगल कहते हैं। आर एंगल आर ऑफ 90 डिग्री इज therefore ABCD is a rectangle। यही हमें प्रूव करना था, हिंस प्रूव। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमारे फिगर में जैसा कि ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसके जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी डायगोनल ये बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इस ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है चारों एंगल जो बनेंगे ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ डी और डी ओ ए, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। और प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल को, यानी कि ओ ए डायगोनल की लंबाई ओ सी के इक्वल है और ओ बी की लंबाई ओ डी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तथा ए सी डायगोनल बी डी डायगोनल के इक्वल है। तो हमें जो प्रूव करना है पहले वो लिखते हैं। टू प्रूव डायगोनल आर इक्वल, यानी ए सी ये इक्वल होगा बी डी के, यानी कि ये जो डायगोनल है ये आपस में बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, यानी ओ ए की लंबाई ओ सी के इक्वल है, यानी ओ ए ये इक्वल है ओ सी के, तथा ओ बी ये इक्वल है ओ डी के। अगर एंगल ए ओ बी को एंगल 1 माने और बी ओ सी को एंगल 2, सी ओ डी को एंगल 3 और डी ओ ए को एंगल 4 मानते हैं, ताकि हमें जो यहाँ पे लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है कि एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 2 के, ये इक्वल होगा एंगल 3 के, और ये इक्वल होगा एंगल 4 के, और ये चारों आपस में इक्वल होंगे 90 डिग्री के। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी
इन दोनों ट्रायंगल में ए बी जो है ये हमारा कॉमन है। ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और बी ए डी ट्रायंगल में ए बी, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ये इक्वल है बी ए के और इसका रीजन होगा ये कॉमन है। ट्रायंगल ए बी सी में बी सी साइड ट्रायंगल बी ए डी के ए डी साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी सी ये इक्वल होगा ए डी के, कि साइड ऑफ स्क्वायर। ए बी सी ट्रायंगल का एंगल बी ए डी ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल ए के बोथ 90 डिग्री के, बोथ 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गया है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के, और ये साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का ए सी डायगोनल ट्रायंगल बी ए डी के बी डी के इक्वल है बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा। तो ए सी ये इक्वल होगा बी डी के और ये होगा बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा। यहाँ पे एक चीज हमने प्रूव कर दिया कि ये जो डायगोनल है ये इक्वल है। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी को, अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ओ ए बी ये इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के, और इसका रीजन होगा ए बी के पैरेलल जो है ये सी डी लाइन है, और ए सी को अगर हम ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ये एंगल ए जो है इस एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे। ए बी साइड है ये सी डी साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड है। तो ए बी ये इक्वल होगा सी डी के, ए बी इक्वल होगा सी डी के, ये है साइड ऑफ स्क्वायर। एंगल ओ बी ए ये वाला भी एंगल इक्वल होगा ओ डी सी के, इस एंगल के, और ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे। तो एंगल ओ बी ए ये इक्वल होगा एंगल ओ डी सी के। अब यहाँ पे हमें ये दोनों ट्रायंगल में 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी एक कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ सी ओ डी के, और ये होगा एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे बाई सी टी के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ये ओ ए साइड ये इक्वल होगा ओ सी के, ओ ए इक्वल ओ सी के होगा, और ओ बी साइड ये इक्वल होगा ओ डी के, एंड ओ बी ये इक्वल होगा ओ डी के, और ये सी पी सी टी रूल के द्वारा इक्वल होगा। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ डी को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ बी और ए ओ डी इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए साइड जो है ये कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए के और इसका जो रीजन होगा ये कॉमन है। अब यहाँ पे ओ बी ये इक्वल है ओ डी के, इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि
बी साइड ये इक्वल होगा ओ डी के, और ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे ए बी साइड जो है वो ए डी साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के साइड है और स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ये इक्वल होगा ए डी के, और इसका रीजन होगा इस साइड ऑफ स्क्वायर। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए ओ डी के, और ये साइड रूल से जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है ये इक्वल होगा एंगल 4 के। तो एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 4 के, और ये बाई सीटी रूल के द्वारा आपस में इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 4 इस बीडी लाइन पर लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री होगी, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी एंगल 1 की जो वैल्यू आ गई वो 90 डिग्री आ गई। अब एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ए सी और बी डी इन लाइन का ये यहाँ पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 3 के, और ये इक्वल होगा 90 डिग्री के, और इसका जो रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी प्रकार से एंगल 4 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका भी रीजन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 2 के, ये इक्वल होगा एंगल 3 के, और ये इक्वल होगा एंगल 4 की, और ये चारों एंगल आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो ये हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। तो यहाँ पे फिगर में जैसा कि ABCD ये एक हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जो हमें गिवन है कि P इक्वल टू Q, क्योंकि डायगोनल AC इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q के। तो एंगल P ये इक्वल है एंगल Q के, AC बाइसेक्ट एंगल ACA, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। AB साइड DC साइड के पैरेलल है, और AC को हम ट्रांसवर्सल लाइन मान लें, तो एंगल P की वैल्यू एंगल S के इक्वल होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल P इक्वल टू एंगल S के, और इसका रीजन होगा कि ये एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। एंगल Q की भी वैल्यू R के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल Q ये इक्वल होगा एंगल R के, और इसका भी रीजन होगा अल्टरनेट एंगल, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड। एंगल पी ये इक्वल है एंगल क्यू के। एंगल पी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू ये हमें गिवन है, और एंगल पी इक्वल टू एंगल एस ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो एंगल पी इक्वल टू क्यू की जगह एस हम लिख सकते हैं, ये एंगल एस के भी बराबर है। देयरफॉर एंगल आर भी इक्वल होगा एंगल एस के। देयरफॉर ए सी आल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। यही हमें प्रूव करना था। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका ये आंसर हो। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल पी ये इक्वल है एंगल क्यू के, जो कि हमें गिवन है, और एंगल जो पी है हमारा ये इक्वल होगा एंगल आर के। एंगल आर के ये एंगल पी और एंगल आर जब आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि इनके अपोजिट साइड जो है, यानी एंगल पी के अपोजिट में जो बीसी साइड है और एंगल आर के अपोजिट में एबी साइड है, ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ए बी ये इक्वल होगा बी सी साइड के, और इसका जो रीजन होगा साइड अपोजिट। अब यहां पे हमें ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल हो गया, और ए बी जो साइड है ये हमारा ये डी सी साइड के इक्वल है। ए बी साइड डी सी साइड के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। जब हमारा ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल हो गया है और ए बी ऑलरेडी डी सी के इक्वल है और बी सी साइड ए डी साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि बी सी ये इक्वल है ए डी साइड के। ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, therefore ABCD is a rhombus। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड आपस में इक्वल हों उसे हम रोम्बस कहते हैं। तो therefore ABCD is a rhombus। ये जो हमारा सेकंड पार्ट है यही हमें प्रूव करना था, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect as well as angle C, so that जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि ABCD is a square। तो यहाँ जैसा कि फिगर में ABCD ये एक हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के इक्वल होगा तथा एंगल 3 ये इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि AC डायगोनल A एंगल और C एंगल इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा एंगल A है हमारा और ये जो पूरा एंगल C है ये आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं। हमें जो गिवन है पहले वो नोट करते हैं। गिवन कि एंगल 1 ये इक्वल है एंगल 2 के तथा एंगल 3 की वैल्यू ये इक्वल है एंगल 4 के। इसका रीजन होगा कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। यहाँ पर AB साइड DC साइड के पैरेलल होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि
बी साइड ये पैरेलल होगा डी सी साइड के। अब जब ए बी साइड डी सी साइड के पैरेलल है और ये ए सी को अगर हम ट्रांसवर्सल माने तो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल होगी तथा एंगल 2 की वैल्यू एंगल 3 के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 4 के और इसका रीजन होगा ये अल्टरनेट एंगल है तथा एंगल 2 की भी वैल्यू इक्वल होगी एंगल 3 के, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 1 की जगह 2 एंगल और 4 की जगह 3, यानी 2 एंगल भी इक्वल होगा एंगल 3 के, क्योंकि यहाँ पे AC बाइसेक्ट, ये हमें गिवन है कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 3 के। एंगल 1 ये इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हों तो इनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 के अपोजिट में BC साइड ये इक्वल होगा एंगल 3 के अपोजिट में AB साइड के। BC साइड ये इक्वल होगा एंगल 3 के अपोजिट में AB साइड है AB साइड के, और इसका रीजन होगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब यहाँ पे AB साइड BC साइड के इक्वल हो गया, एडजेसेंट साइड जो है आर इक्वल इन रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर होता है। कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड adjacent side are equal in rectangle ABCD, therefore ABCD is a square। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो यहाँ पर जैसा कि ये एंगल B है और ये एंगल D है, तो ये BD डायगोनल इस एंगल B को तथा एंगल D को दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। रेक्टेंगल है ABCD और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे BC साइड AD साइड के पैरेलल होगी और BD को अगर हम ट्रांसवर्सल माने तो यहाँ पर एंगल P जो है वो एंगल S के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल टू एंगल P ये इक्वल होगा एंगल S के, और इसका रीजन होगा कि ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। इसी तरीके से एंगल Q की वैल्यू एंगल R के इक्वल होगी, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। तो एंगल Q ये इक्वल होगा एंगल R के, और इसका भी रीजन होगा अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD AB साइड AD साइड के इक्वल होगा, क्योंकि हमने इसके पहले इसे स्क्वायर प्रूव कर दिया है और स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AB ये इक्वल होगा AD के। AD, AB, AC, AD, 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 AC, A
और इसका जो रीजन होगा साइड ऑफ स्क्वायर। अब ए बी ये इक्वल है ए डी के, तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल P की वैल्यू ये इक्वल होगी एंगल R के, और इसका जो रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, साइड आर इक्वल। एंगल जो P है ये एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि एंगल P की वैल्यू एंगल R के इक्वल है और R की वैल्यू एंगल R की वैल्यू एंगल Q के इक्वल है। तो R की जगह हम एंगल Q लिख सकते हैं। तो एंगल B आपस में P और Q एंगल के आपस में इक्वल हो गए, यानी कि BD डायगोनल एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल P जो होगा ये इक्वल हो जाएगा एंगल S के। अब एंगल P इक्वल टू एंगल S के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब यहाँ पर हम एंगल P की जगह पर एंगल R लिख सकते हैं। तो एंगल R इक्वल टू एंगल S के, तो यहाँ पर एंगल D को BD डायगोनल R और S इक्वल जो है डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि BD डायगोनल एंगल B को और एंगल D को जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। यही हमें प्रूव करना था, हिंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 की, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ, so that इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रायंगल ABD एक कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। तो जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और इसकी BD जो है ये डायगोनल है, और इस BD डायगोनल पे P पॉइंट और ये Q पॉइंट ये दो पॉइंट लिए गए हैं, जो कि DP ये इक्वल है BQ के, ये हमें गिवन है। ट्रायंगल APD ये ट्रायंगल CQB ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो नोट करते हैं। DP ये इक्वल है BQ के, ये हमें गिवन है। जिन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB इस दोनों ट्रायंगल में ये BQ और PD ये आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लेते हैं कि हमारा DP ये इक्वल होगा BQ के, और इसका रीजन होगा कि ये हमें गिवन है, क्योंकि BC पैरेलल है AD के, और हमारा जो ये BD है अगर इसे हम ट्रांसवर्सल माने तो ये हमारा जो एंगल ADP बन रहा है और यहाँ पे CBQ एंगल बन रहा है, ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ADP ये इक्वल होगा एंगल CBQ
बी क्यू के, सी बी क्यू एंगल के, और इसका रीजन होगा कि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और ट्रायंगल ए पी डी का जो साइड एडी साइड है, ट्रायंगल सी क्यू बी के बीसी साइड के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए डी ये इक्वल होगा, ए डी इक्वल होगा सी बी के, और इसका जो रीजन होगा साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट पैरेललोग्राम, इसका ये रीजन होगा। अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी डी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी क्यू बी के, और ये होगा साइड एंगल साइड। इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। फर्स्ट पार्ट का ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कि ए पी ये इक्वल है सी क्यू के, ए पी ये इक्वल है सी क्यू के। ए पी डी और ट्रायंगल सी क्यू बी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ए पी इक्वल टू सी क्यू के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए ए पी ये इक्वल होगा सी क्यू के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। अब हमारा ए पी ये साइड इक्वल हो गया है सी क्यू के। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं, कि ट्रायंगल ए क्यू बी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के। ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल हमारा सी पी डी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जिन ट्रायंगल को करना है पहले हम उसे लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारा जो ए बी साइड है वो सी डी साइड के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ए बी ये इक्वल होगा सी डी साइड के, और इसका रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए बी क्यू ये वाला एंगल इक्वल होगा पी डी सी के, इस वाले एंगल के। ए बी क्यू ये इक्वल होगा एंगल सी डी पी एंगल के, और इसका रीजन होगा कि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड जो हमारी एडी साइड है और बीसी साइड है ये पैरेलल साइड है, और ये बीडी हमारा ट्रांसवर्सल है। तो इनके अपोजिट एंगल अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ट्रायंगल में ए बी साइड सी डी साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी ये इक्वल होगा सी डी के, और इसका रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ पे 3 पॉइंट इन दोनों ट्रायंगल में मिल गया है, साइड एंगल साइड।
तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी पी डी के, और ये होगा साइड एंगल साइड। इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं कि जो हमें प्रूव करना है कि ए क्यू ये इक्वल होगा सी पी के। ए क्यू ये इक्वल होगा सी पी के। ट्रायंगल ए बी क्यू और ट्रायंगल सी डी पी को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू ये इक्वल होगा सी पी के। तो ये हमारा है फोर्थ पार्ट कि ए क्यू ये इक्वल होगा सी पी के, और ये बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा इक्वल होगा। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब चलिए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। ए पी सी क्यू, इसे हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है ए क्यू सी पी को। तो इसके पहले हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि ए पी ये इक्वल है सी क्यू के। ए पी साइड को सी क्यू साइड के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं कि ए पी ये इक्वल है सी क्यू साइड के। और अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ए क्यू साइड जो है हमारा ये सी पी साइड के इक्वल है। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए क्यू ये इक्वल है सी पी के। ए पी साइड इक्वल है सी क्यू साइड के और ए क्यू साइड इक्वल है सी पी साइड के। तो अपोजिट साइड जो है ये आपस में इक्वल है, और जब अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए पी सी क्यू is a therefore APCQ is a parallelogram। ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD so that, इसका फर्स्ट पार्ट है कि ट्रायंगल ए पी बी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। तो ट्रायंगल ए पी बी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। ये हमें प्रूव करना है। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है और इनके ए पी और सी क्यू ये जो है परपेंडिकुलर है वर्टेक्स ए और सी से, और ये डायगोनल बीडी डायगोनल पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। फर्स्ट पार्ट है जिसे हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी, ए पी बी और ट्रायंगल सी क्यू डी, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए पी बी ये इक्वल होगा एंगल सी क्यू डी के, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। एंगल ए पी बी ये इक्वल होगा एंगल सी क्यू डी के, सी क्यू डी, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। ए बी साइड जो है हमारे ट्रायंगल ए पी बी में है और सी
डी साइड जो है वो ट्रायंगल सी क्यू डी में है, और ये दोनों साइड अपोजिट साइड हैं और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है ये इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा सी डी साइड के, और इसका रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी ये इक्वल होगा सी डी क्यू के, इस एंगल के इक्वल होगा एंगल सी डी क्यू के, और इसका रीजन होगा कि जैसा कि ए बी सी डी के पैरेलल है और हम बी डी को अगर ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये अल्टरनेट एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गया है, एंगल साइड एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी क्यू डी के, और ये होगा एंगल साइड एंगल रूल से। ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जहां पे है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी की लंबाई सी क्यू के लंबाई के इक्वल है। कि ट्रायंगल ए पी बी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए पी ये इक्वल होगा सी क्यू के, और ये होगा बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा, सी पी सी टी रूल के द्वारा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equal to BC, so that फर्स्ट पार्ट है इसका कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे हमें ABCD ये एक ट्रेपेजियम है जिसके AB साइड जो है वो CD साइड के पैरेलल है, और AD साइड BC साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि AD साइड इस BC साइड के इक्वल है और AB पैरेलल है CD साइड के। तो हमें गिवन है, पहले नोट कर लेते हैं। AB ये पैरेलल है CD साइड के, AD ये इक्वल है BC साइड के। तो प्रूव करना है कि ये एंगल A जो है ये एंगल B के इक्वल है। फिगर में हम कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसा कि AB लाइन को आगे एक्सटेंड किया है E पॉइंट तक, और AD के पैरेलल में C पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है E पॉइंट तक लाइन को। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा CE है ये पैरेलल है AD के, CE ये पैरेलल है AD लाइन के। है जो गिवन है कि AB ये पैरेलल है CD के, और AB को ही हमने आगे E पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। तो हम कह सकते हैं कि AE भी पैरेलल होगा CD के या DC के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AE ये पैरेलल है DC के, और ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। AD जो है ये हमारा EC के भी पैरेलल है, क्योंकि इसे हमने पैरेलल ड्रॉ किया है।
तो ए डी ये भी पैरेलल है सी ई साइड के, और ये भी है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ए डी ये इक्वल होगा सी ई के, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ए डी ये इक्वल है बी सी के, ये हमें गिवन है। ए डी ये इक्वल है बी सी के, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड कहते हैं। अब ई सी ये इक्वल होगा बी सी के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देख सकते हैं कि ए डी ये सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि बी सी ये हमारा जो इक्वल होगा ये सी ई के इक्वल होगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ट्रायंगल CBE, CBE इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो इन ट्रायंगल CBE यहां पे हमारा CE BC के इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसको अगर हम एंगल 1 बोलते हैं और इसको एंगल 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि साइड अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। कि हमारा EC ये इक्वल है BC के, एंगल 1 ये इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसका रीजन होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड आर इक्वल। कि AE लाइन पर ये जो B पॉइंट पर एंगल 1 ABC ये एंगल जो है लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये और लीनियर पेयर एंगल आपस में 180 डिग्री के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल B ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और ये लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एंगल 2 प्लस एंगल A इनकी भी वैल्यू 180 डिग्री होगी, और ये AE लाइन पर को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। को एंगल 1 प्लस एंगल B ये इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल A के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है, तो राइट साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल B ये इक्वल होगा एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिखते हैं और एंगल A के, तो ये लेफ्ट साइड का 1 राइट साइड के 1 से कैंसिल हो जाएगा। कहते हैं कि एंगल B की वैल्यू ये इक्वल होगी एंगल A के, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये एंगल C की वैल्यू इस एंगल D के इक्वल है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। AB पैरेलल है CD के, और अगर इसे हम BC को ट्रांसवर्सल मानते हैं, तो एंगल C और एंगल B का सम
180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन होगा ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंगल A प्लस एंगल D भी को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं और इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री होगा और इसका भी रीजन होगा कि ये भी को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री तथा एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों के राइट साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C ये इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल D की। अब यहाँ पर इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल A के है, तो यहाँ B की जगह हम एंगल A लिखते हैं प्लस एंगल C ये इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल D के। अब एंगल A लेफ्ट साइड का राइट साइड के एंगल A से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल C ये इक्वल होगा एंगल D के। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब चलिए बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की, कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के। यानी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब यहाँ पे हम फिगर में A को C से ज्वाइन कर दे रहे हैं डॉटेड लाइन से और B को D से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब हमारा यहाँ पे ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल बना और BAD ये ट्रायंगल बना। इन दोनों ट्रायंगल को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD में AB साइड जो है ये दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि AB ये इक्वल होगा BA के और इसका रीजन होगा कि ये कॉमन है। ट्रायंगल ABC में BC साइड जो है हमारा ट्रायंगल BAD के AD साइड के इक्वल होगा। ये हमें गिवन है। इस ट्रायंगल में BC ये इक्वल होगा AD के और ये चीज हमें गिवन है। ट्रायंगल BAD का एंगल A ट्रायंगल ABC के एंगल B के इक्वल होगा, क्योंकि ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो ABC ट्रायंगल का एंगल B ये इक्वल होगा BAD का एंगल A के और इसका रीजन होगा ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड है ये। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं साइड साइड एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAD के और ये जो होगा साइड एंगल साइड इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो हमारा फोर्थ पार्ट है कि डायगोनल AC ये इक्वल है डायगोनल BD के, यानी AC ये इक्वल है BD के। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं AC और BD ये आपस में इक्वल होंगे बाय CP/CT रूल के द्वारा। ये हमारा जो डायगोनल AC है ये इक्वल होगा डायगोनल
बी डी के और ये होगा सी पी सी टी रूल के द्वारा। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया, यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।